फेस बुक पर इसकी दोस्ती होती है किरण नामी खातून के साथ। किरण के साथ इसकी बातचीत होती है, बातचीत बढ़ती 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 चली जाती है। किरण का ताल्लुक चूंग से है, ये वापडा टाउन में है, किरण का ताल्लुक चूंग से है। इनके नंबर वगैरह एक्सचेंज होते हैं और नंबर एक्सचेंज करने होने के बाद जाहिर है बातें, ताल्लुक, तमाम तर चीज़ें गहरी मजबूत हो जाती हैं। बदकिस्मती ये है कि किरण जो है वो शादीशुदा है। उसका शोहर भी जो है वो फैक्ट्री में मुलाजमत करता है और उसका नाम है इल्ताफ। जब उसका शोहर फैक्ट्री में होता है तो इनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। अब इनकी मुलाकातें शुरू हुई जब उसका शोहर घर में नहीं होता तो मुदस्सर घर में होता है। ठीक है। मुदस्सर घंटों आकर किरण के पास बैठा रहता है। पहले जो मुलाकातें घर के बाहर होती थी वो त्यार त्यूर होकर इसके साथ चली जाती थी, अब वो मुलाकातें घर में शुरू हो गई। अब जब घर में आता जाता है तो मोहल्लेदार तो देखते हैं, मोहल्लेदारों ने तो देखना है कि अल्ताफ घर पर नहीं है, घर पे कोई अननोन बंदा आता है। एक मोहल्लेदार है वो देखता है कि जवान लड़का है, अल्ताफ घर पर नहीं है, वो आके घंटों बैठा रहता है और उसके बाद चला जाता है। अल्ताफ जो है वो थोड़ा सख्त मिजाज है, शक्की मिजाज बंदा है। बंदा उसको रोकता है, जब वो वापस आता है कहता है अल्ताफ भाई कैसे हैं आप? वो कहता है मैं ठीक। उसने कहा अल्ताफ भाई आपके घर में कौन आता है आजकल? आप घर नहीं होते, जवान एक लड़का है, कई कई घंटे आपके घर में बैठा रहता है। अल्ताफ फौरन थोड़ा हो जाता है कि मेरे घर में कौन आता है? कहता है कौन आता है? कहता है भाई अब मुझे नाम का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब आप घर नहीं होते तब वो आता है। ठीक है। अल्ताफ कहता है अच्छा, कहता है या तो वो आपका भाई होगा या आपकी मिसिस का भाई होगा। मोहल्लेदार ने तो चिंगारी लगानी थी, उसने तो लगा दी। वो कहता है ठीक है मैं घर जाकर पता करता हूँ। आज घर जाता है, बीवी को बुलाता है, किरण 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 आ गई। कहता है मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता है घर में? वो कहती है मुझे क्या पता कौन आता है, आता ही कोई नहीं है ही कोई नहीं है। वो जब अपने तरीके से फिर पूछता है, वो कहता है हाँ आता है कि नहीं आता। वो फिर इसको बड़ी मार मारता है, बड़ी मार मारता है। इसको कहता है मुझे बताओ कि कौन आता है। वो फौरी तौर पर ना सारा कुछ बता देती है। वो कहती है मुदस्सर नामी लड़का है, वापडा टाउन में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे मिलने के लिए आता है, हमारी दोस्ती हो गई है। आप तो काम में मसरूफ होते हैं तो वो मुझे वक्त देता था तो उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। वो कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम जिंदा रहोगी या वो जिंदा रहेगा। ठीक है। अब बताओ किसने जिंदा रहना? कहते मैंने जिंदा रहना है, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने जिंदा रहना, मेरे से गलती होगी मुझे माफ कर दो। वो कहता ठीक है, फिर मेरा जो मैं तुम्हें तरीकाकार बताऊंगा उसके ऊपर तुमने अमल करना है, वो करना है। कहती है बताएं। कहता उसको उसी तरीके से बुलाओ जिस तरीके से तुम उसको बुलाती हो, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूंगा ना अब तुमने वो करना है। वो कहती है ठीक है। बुला लेती है उसको फोन करती है, उसको कहती है मुदस्सर आ जाओ, शोहर मेरा चला गया काम पर, आ जाओ। मुदस्सर आ जाता है, आता है, उसको कहती है गर्मी बड़ी है। रूटीन के मुताबिक जैसे उसको गेट से रिसीव करती है, कमरे तक लेके जाती है, बिल्कुल उसी तरह लेके जाती है। लेकिन उस दिन इल्ताफ घर पर होता है। ठीक है, उस दिन इल्ताफ काम पर नहीं गया होता। उसको बोतल देती है, कोल्ड ड्रिंक देती है और उसके अंदर काला पत्थर मिलाया होता है। ठीक है, काला पत्थर जहर ही होता है और वो पीकर बोतल में काला पत्थर मिलाती है, उसको कोल्ड ड्रिंक देती है, उसको कहती है गर्मी बहुत है तुम ये पियो। वो पी लेता है। वो जब पी लेता है तो कुछ देर बैठता है, उसकी तबीयत खराब होती है। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। अब इल्ताफ जो है वो घर पर बैठा हुआ है और वो सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि अगर ये मेरी बीवी मुझसे धोखा करेगी, अगर ये मेरे साथ कोई ड्रामेबाजी करेगी तो मैं कर लूंगा जो मैंने करना होगा। अच्छा जी, अब वो मुदस्सिर बोतल पीता वहां से चला जाता है। रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, काला पत्थर अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। पानी पीता है, पानी से तबीयत सेट नहीं होती, क्वार्टर चला जाता है। क्वार्टर में जाके तबीयत मजीद खराब होती है, फौरी तौर पे चचा को फोन करता है। चचा आता है, फौरी तौर पर इसको अस्पताल लेकर जाते हैं जो कि जिना हॉस्पिटल है लाहौर में। वहां पर लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स कुछ देर बाद इसका चेकअप करने के बाद बाहर आते हैं और उसको बाहर आके कहते हैं कि आपका बेटा फौत हो गया। ठीक है, चचा कहता है कैसे मुमकिन है? जवान लड़का, 28 साल उसकी उम्र। ठीक है, वो कहता है कैसे फौत हो गया? जरा से उसकी तबीयत खराब हुई है, मैं लेकर आ गया। वो कहते हैं कि इसको जहर दिया गया। चचा परेशान हो गए, कहते हैं जहर दिया गया? वो कहते हैं आप पुलिस को कॉल करें, पुलिस को बुलाएं कि पुलिस केस है, कहाँ गया था, कहाँ से आया है, किस तरह से तबीयत खराब हुई। अब ये जो मुदस्सिर है इसकी उम्र 28 साल है, शादीशुदा है, 2 बेटियों का बाप है, ताल्लुक इसका साहिवाल से है। ये साहिवाल में एक फैक्ट्री मुलाजिम है और जो फैक्ट्री की नौकरी होती है ना, बड़ी सख्त नौकरी होती है, काम भी ज्यादा, पैसे भी कम, और वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये काम कर रहा था, अपने घर का सर्कल चला रहा था, 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन नहीं पूरी पा रही थी। कितना भी कमा लेता, काम सख्त, बड़ा ही तंग हो गया। जब बहुत ज्यादा तंग हो गया तो इसका चचा है, लाहौर में काम करते हैं, चचा को फोन करता है। चचा को कहता है कि चचा आप लाहौर में होते हो, मेरे लिए किसी नौकरी का इंतजाम करो, मैं यहाँ पर बड़ा तंग हो गया हूँ, घर के मामला बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब। चचा कहता है फिक्र ना कर, मैं जैसी कोई नौकरी मिलती है मैं तुझे बता दूंगा। कुछ दिन गुजरते हैं, चचा जो है फोन करता है मुदस्सिर को और उसको कहता है कि एक नौकरी है सिक्योरिटी गार्ड की,
ٹھیک ہے. تو آ جا, تجھے رہائش بھی مل جائے گی, تو یہاں پر تو آ جا, نوکری کر لے, تنخواہ بھی تیری فیکٹری سے بہت بہتر ہے. یہ بڑا خوش ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بتاتا ہے, اور لاہور کے لیے, ساہیوال سے لاہور کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. لاہور آتے سیدھا چچا کے پاس, چچا اس کو وابڈا ٹاؤن میں لے جاتے ہیں. وہاں پر اس کو جہاں پہ ملوانا تھا جن لوگوں سے بھی جنہوں نے اس کو نوکری پہ رکھنا تھا, وہاں پر اس کو ملوایا جاتا ہے, اور اس کو رہائش بھی ملتی ہے, اس کی نوکری پکی ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو ایز اے سیکیورٹی گارڈ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ساتھ اس کو ایک کوارٹر دیا جاتا ہے. اب یہ اپنی نوکری کر رہا ہے, پیسے کما رہا ہے, اور جب یہ فارغ ٹائم میں ہوتا ہے تو ایف بی یوز کرتا ہے, فیس بک, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا. اب پولیس جب آتی ہے تو مدثر کا سی ڈی آر جو ہے وہ نکلوایا جاتا ہے, اور اس میں ایک ہی نمبر پر, وہ جو کرن کا نمبر ہے, اس پر مسلسل جو ہے اس کی بات چیت ہوئی ہوتی ہے. کرن کو ٹریس کیا جاتا ہے, پولیس کی بھاری نفری وہاں پر جاتی ہے جس میں لیڈیز کانسٹیبل بھی موجود ہوتی ہیں. وہاں پہ جا کے کرن کو پکڑتی ہیں, اور کرن کو پکڑ کر تھانے لایا جاتا ہے. کرن کو پکڑ کر جب تھانے لایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بی بی دس کہ تیرا مدثر دے نال کی تعلق ہے. پھر کرن ان کو بتاتی ہے کہ یہ معاملات ہیں. پوچھتے ہیں کہ مدثر کے ساتھ کیا کیا, جس پر کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر الطاف کے کہنے پر مدثر کی بوتل میں کالا پتھر ملا کر اس کو دیا تھا, اور وہ وہاں سے آ گیا تھا, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا مدثر کے ساتھ ہوا تو انہی کی وجہ سے. پھر الطاف کو ریڈ کر کے پکڑا جاتا ہے, اس جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے. الطاف کو پکڑ کے دونوں میاں بیوی کو پکڑ کر حراست میں لیا جاتا ہے, اور پولیس جو ہے وہ پورا کیس جو ہے اس کو میچور کرتی ہے کہ ایک خاتون کے چکروں میں 2 بیٹیوں کا باپ جو کہ ساہیوال سے لاہور میں پیسہ کمانے کے لیے آیا, نوکری کرنے کے لیے آیا, ایک عورت کے چکر میں پھنس جاتا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر اس کی دوستی ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا کی دوستی کے انجام جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے بھیانک ہی ہوتے ہیں, کہہ کر, بتا کر, چیزیں دکھا کر بس بھی ہو گئی ہے. کیس جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. ہر بار سوشل میڈیا کی دوستی جو ہوتی ہے اس کا انجام بھیانک ہی ہوتا ہے. خاتون ہے, اس کے شوہر نے پکڑ لیا, یا شوہر کو اس کی بیوی نے پکڑ لیا, جو بھی معاملات ہیں انجام ان کا برا ہی ہوتا ہے. کہیں پر ویڈیوز لیک ہو گئی, کہیں پر تصاویر لیک ہو گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں باز آتے. ہم سوشل میڈیا پر دوستی کرتے ہیں, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی دوستی سب کچھ ہے, یہی رشتہ, یہی تعلق ہمارا سب کچھ ہے. ہر باری ایسا نہیں ہوتا, بلکہ بالکل بھی نہیں ہوتا. کوئی 100 میں سے 1 آدھا چانس آپ کے ساتھ ذاتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے واقعی میں وہ پازیٹیو ثابت ہو. ادروائز سوشل میڈیا کی جو دوستیاں ہیں یہ سوشل میڈیا تک ہی محدود رہیں تو اچھا ہوتا ہے. جب آپ ان دوستیوں کو اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر لے کر آتے ہو تو پھر اس کے انجام جو ہیں وہ بھیانک ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے انجام ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح سے مدثر کے ساتھ ہوا. جب ہم اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہوتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن ہمیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نکلا باہر دیکھ لیا, ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے بھائی, ہمیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا. عشق اندھا ہوتا ہے, ایوے نہیں کہتے. آپ کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ سمجھتی تھی کہ چلو آیا کرے گا, بیٹھا رہے گا, کئی گھنٹے میرے ساتھ گزار جایا کرے گا. ایسا نہیں ہوا نا. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ اندھے نہیں ہوتے, ہم اندھے ہوتے ہیں. تو شوہر بھی گیا, اب کرن بھی گئی, اب مدثر بھی گیا, تینوں گئے. ٹھیک ہے.